वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। गीता महिमा थोड़ी सी। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो। तो अभी हमारा 5वां अध्याय देखिए। यूं तो हम चाहे जितना उसका कर ले विस्तार और वो, लेकिन हमने वैसे इस बार समाप्त कर लिया। तो छठा अध्याय जैसा कि हमने देखा हमारा ध्यान का अध्याय है। ध्यान के बारे में इसमें हम पूरा बताया जाएगा। लेकिन एक बार हम बहुत छोटे से रूप में 5वें अध्याय का एक बहुत ही छोटा सा 1 मिनट में एक बार रिवाइज करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं एक छोटे से उसके रूप में। तो 5वें अध्याय का सारांश थोड़ा सा देखते हैं। बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करना भी मुक्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ाना है। यदि हम प्रयत्न भी करते हैं तो समझ लीजिए हमने मुक्ति की तरफ एक कदम बढ़ा लिया। मुक्ति का संबंध गृहस्थ अथवा सन्यास से नहीं है। आप गृहस्थी हैं या सन्यासी हैं, मुक्ति का इससे कोई लेना नहीं है। तो फिर क्या है? सन्यासी बंधन में हो सकता है, गृहस्थ मुक्त हो सकता है। कभी हम ये सोचें कि भाई हम तो गृहस्थ हैं, हमको कहाँ मुक्ति, और वो तो सन्यास लिए हैं तो ये फैसिलिटी है, हम कहाँ मुक्त हो सकते हैं। इसका मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। सन्यासी बंधन में हो सकता है और गृहस्थी मुक्त हो सकता है। तो ये सारी बातें हमको अभी इस छठे अध्याय में भी और गहराई से समझ में आएगी। गीता का मुख्य रूप से कहना क्या है? राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से मुक्त व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं जाता है। सारा जोर गीता में समता पे दिया है। गीता समता का ज्ञान है। ज्ञान योग हो अथवा कर्म योग, लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। चाहे ज्ञान योग है चाहे कर्म योग है, लक्ष्य तक पहुंचा ही देते हैं। बस हमारी चेतना रहे सदैव हमारे साथ। बस एक वो ध्यान रखना है हमारे अपनी चेतना पे और अपने भावों पर। वो महत्वपूर्ण है। गीता का ये सूत्र हमारे लिए प्रेरणा लेकर आया है। कौन सा सूत्र? जो हम अभी तक समझते आए हैं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। तो हमें क्या समझना है? बुरा नहीं है संसार में रहना। संसार में रहने में कोई बुराई नहीं है। मुक्ति के मार्ग में संसार बिल्कुल बाधा नहीं है। किंतु संसार ही हृदय में रच बस जाए तो अनासक्ति कहाँ रही? संसार में रहें पर संसार हमारे अंदर ना समाए। संसार यदि हमारे हृदय में रचा बसा हुआ है तो फिर अनासक्ति नहीं आ सकती। अब अनासक्ति क्या है? कर्महीन होना अनासक्ति नहीं है। कोई कहे हम कुछ सब काम धाम छोड़ के बैठ जाते हैं, ये गलत बात है। कर्महीन होना, ये तो गीता का सबसे बड़ा संदेश है। कर्महीन होना अनासक्ति नहीं। हम कहें तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, कर्म करते हुए फल को छोड़ देना, ये है अनासक्ति। ये है गीता का सार। कर्म करते रहो, खूब कर्म करो, लेकिन फल को छोड़ देना, बस वो अनासक्ति है। कहना यह चाहिए कि सभी कर्मों को प्रभु को अर्पित कर देना ही
अनासक्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ाना है। सब कुछ प्रभु को अर्पण करके, जैसा कि हम अक्सर बोलते रहते हैं, सब प्रभु अर्पण करके हम काम करते हैं, लेकिन वो हमें भी, वो चेतना भी हमारे अंदर पैदा हो जानी चाहिए। हमारी दृष्टि इतनी पारदर्शी हो कि भीतर और बाहर कोई भेद न हो। ये एक तरह से 5वें अध्याय का हमारा पूरा सार है। हमने देख दिया था कि 5वें अध्याय में हमें समझा था कि सांख्य योग, कर्म योग, अर्जुन ने पूछा भाई कौन सा श्रेष्ठ है दोनों में, और उत्तर में भगवान ने कहा था कि दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, लेकिन दोनों में से भी कर्म योग श्रेष्ठ है। असल में कर्म योग की इतनी महिमा है कि अभी हम और समझेंगे इसमें कि कर्म योग में उतरे बिना हम ध्यान योग की तरफ भी नहीं जा सकेंगे। तो कर्म योग के बिना हम साधारण गृहस्थ लोग, हमारी मुक्ति नहीं है। तो अब हम एक बार छठा अध्याय शुरू कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा छठे अध्याय का जैसे हमने देखा कि 5वें श्लोक में लास्ट में कर्मयोग का सारा बताकर, और श्री कृष्ण ने 2 श्लोक में ध्यान योग की महिमा बताई, ध्यान योग का वर्णन किया, और अंत में लास्ट श्लोक में भक्ति की निष्ठा बताकर 5वें अध्याय को समाप्त कर दिया गया था। अब फिर से कर्मयोग की श्रेष्ठता बताने के लिए ये छठा अध्याय शुरू हो रहा है हमारा। फिर से कर्मयोग की विशेषता बताई जाएगी, और ये तो हमें पता ही है कि गीता के 3 षटक हैं, 6 अध्याय का एक सेट है। अब हम एक बात समझ लें, अभी जब ध्यान योग में भी बहुत सारी चीजें समझेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, ये तो हमें समझ में नहीं आ रही है चीजें। हम कई बार, पिछली बार भी हमने बात की थी कि कई चीजें समझ में हमें नहीं आती हैं। एक बात अच्छी तरह हमें समझ लेनी चाहिए, गीता को समझने का प्रोसेस स्लो हो सकता है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन उसका मंत्र एक ही है, लगे रहो, छोड़ना नहीं है उकता कर कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या बात हुई, ये कैसे प्रैक्टिकल हो सकता है। अक्सर लोग यही बोल देते हैं, ये कहाँ प्रैक्टिकल है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन लगे रहेंगे तो बात बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। समय जरूर लग सकता है। उसके लिए क्या जरूरी है हमें, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया या हफ्ते में एक बार कर लिया और फिर छोड़ दिया। डेली स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब हम पिछली बार समझ, किताब लेके बैठना नहीं है, हमें अपना अध्ययन करना है। स्वाध्याय, अपने आप को समझने का प्रोसेस हमारा हमेशा चालू रहना चाहिए, वो है स्वाध्याय। और ये हम अच्छी तरह समझ चुके हैं गीता से, हमारी सारी समस्याओं की जड़ एक ही है, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कि अर्जुन को हुआ था, जो कि हमने पहले अध्याय में देखा था। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन, हम अपनी आइडेंटिटी भूले बैठे हैं ना, और सारी समस्याओं की जड़ यही है। अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध में पहुंच के दोनों सेनाएं खड़ी हैं और उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया कि मैं तो इनका पोता हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, इसका पति हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और असली चीज भूल गया कि मैं क्षत्रिय हूँ और युद्ध करना मेरा कर्म है और मेरा क्या कर्तव्य है। तो इसलिए जैसे ही हम अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि हम वास्तव में कौन है, उस परमात्मा के अंश हैं, तो फिर क्या होता है, बस फिर हम ही सारे आनंद का स्रोत बन जाते हैं, अपने लिए भी और अपने आसपास सबके लिए भी। तो अपनी आइडेंटिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। एक बात हम कभी सोच के देखें, हम अपने आप को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि बस हम नहीं रहे तो क्या होगा। हम जब नहीं थे तब भी इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम आज हैं तो सच पूछिए, बस लगता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम हैं, आज चले गए, कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन, दुनिया अपने काम में लग जाएगी। किसी के बिना कुछ नहीं रुकता है। तो अपना जो असलियत, हमारा जो हाईएस्ट गोल है लाइफ का, वो हमको नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने उस गोल को प्राप्त करना है। हम ये सोचें कि दुनिया हमारे ही भरोसे चल रही है, ये घर परिवार सब हमारे ही भरोसे चल रहे हैं, ये हमें हटा देना चाहिए अपने मन से। जब तक है तब तक अपना कर्तव्य कर्म हमें करना है। तो हमने देख लिया गीता के 6 अध्यायों का एक षटक। तो ये हमारा अभी पहला जो 6 अध्याय है उसका ये अंतिम अध्याय है कर्मयोग का। लेकिन इसमें पूरा ध्यान योग भी आगे 10 श्लोक तक समझा के कि कौन योगी है, कर्म योगी कौन है, और फिर हमें ध्यान के तरीके और सब चीजें ध्यान का समझाया जाएगा। तो हम थोड़ा ध्यान के बारे में पहले ही समझ लेते हैं ताकि हमें ये अध्याय समझने में आसानी रहे। तो यहाँ जो हम बोलते हैं ना कि 6 अध्याय कर्म योग के, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग के, लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग के, तो यहाँ योग का मतलब, योग की बहुत सारी परिभाषाएं हमने देखी हैं। यहाँ योग का मतलब है पथ, एक रास्ता। मतलब हम कर्मयोग के रास्ते पे चलें
या भक्ति योग के रास्ते पे चले या ज्ञान योग के रास्ते पे। और जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, बात भी की थी कि तीनों अलग अलग है नहीं, तीनों परस्पर आश्रित हैं। कोई सोचे खाली कर्म से काम चलेगा, खाली भक्ति से चलेगा, खाली ज्ञान से चलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। सबका मिला जुला रूप होता है। ये भेद इसलिए किया जाता है कि हम सब अपने आप में अलग हैं, कोई दो व्यक्ति समान नहीं होते। सबके संस्कार अलग हैं, सबके पूर्व जन्म के अनुभव अलग हैं, जो कि हमारे साथ चलते आते हैं। एक छोटा सा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे एक ही उम्र के हैं, सबका अलग अलग व्यवहार होता है, जिन्होंने अभी दुनिया की बहुत सारी बातें सीखी भी नहीं। उसका कारण एक ही है कि उनके अपने पिछले जन्मों के संस्कार साथ चले आ रहे हैं। तो जो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है, किसी की भक्ति की तरफ ज्यादा, किसी की ज्ञान की तरफ ज्यादा, किसी की ध्यान की तरफ ज्यादा, तो ये बस हमें अपनी प्रवृत्ति देखनी है और फिर अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के हिसाब से हमें अपना मार्ग तय कर लेना है। कई बार हम देखते हैं ना, कई लोग बचपन से ही कहते हैं कि उन्हें गीता पूरी कंठस्थ थी, 5 साल की उम्र में उनको ये हो गया, उनको वो हो गया। वो इसलिए होता है कि पिछले जन्म में वो काफी आगे तक यात्रा कर चुके थे, पूरी नहीं हुई थी यात्रा, इसलिए इस जन्म में उनको उन सब की स्मृति बनी रहती है। तो हमें बस ये ध्यान लेना चाहिए। छठे अध्याय में हमें ये बताया गया है कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को हटाकर, कैसे हटा सकते हैं हम अपनी कमजोरियां। ये छठा अध्याय हमें बहुत अच्छी तरह समझाएगा और हम एक ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा मजबूत और एक बोलते हैं ना इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी हम अपनी बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या समझनी है, गीता का कर्म योग कर्म का त्याग नहीं है। कर्म छोड़ने को गीता बिल्कुल नहीं कहती, बल्कि गीता में कर्म करने पर बल दिया गया है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, करने पर बल दिया गया है। लेकिन काम हमें डिफरेंट अप्रोच के साथ करना है, अलग समझ के साथ कर्म करना है। कैसा कर्म करना है हमें, कि वो हमारे एक्शंस जो हैं वो हमारे ध्यान योग की में साधक बन, हमारे मतलब हेल्पफुल बन जाएं। कर्म करना हमें इस तरह ही है। तो ध्यान योग जो है, ये जो हम कर्म करते हैं, इसमें ध्यान योग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही फंडामेंटल है और जरूरी है। ये ध्यान हमें अपने कर्म योग में भी बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर देगा। हमने कहा ना सब एक दूसरे के आश्रित हैं। तो अभी शुरू के जो 4 श्लोक हैं इसके छठे अध्याय के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें ये सबसे पहले ये बता दिया गया है कि समता को जो योगी प्राप्त हो जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं। मतलब ध्यान योग, कर्म योग को सही तरह से अपनाकर जो समता हमारे अंदर पैदा होगी तो क्या लक्षण हो जाएंगे हमारे, वो शुरू के 4 श्लोक में बताया गया है। जब पढ़ेंगे चारों श्लोक तो हमें लगेगा हम तो इसके आसपास भी नहीं है कहीं, लेकिन सही अर्थों में कर्म योग और ध्यान योग की साधना करके हम उन लक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं। और हम पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर कह रहे हैं, गीता इज द साइंस ऑफ बैलेंसिंग। गीता कोई उपदेश देने वाली या ऐसी नहीं है, ये जीवन को जीने की कला सिखाने वाली पुस्तक है। पुस्तक कहना तो इसका एक तरह से वो क्या है, मतलब बहुत कम करके इसको बताना होगा। तो ये हमारा पूरा जीवन दर्शन है और बैलेंसिंग का साइंस है, संतुलन बना के रखना। तो और इस सब में ये जो जॉयफुल लिविंग हम चाहते हैं, ब्लिसफुल लिविंग जो हम चाहते हैं, मेडिटेशन, ध्यान का जो रोल है वो बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली होता क्या है, हम सब जनरली आराम से देख लीजिए, कभी भी गौर करके देखिए, हम अपने अपने मन को, अपने माइंड को हम बहुत कम देखते हैं, उस पे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। तो ये ध्यान क्या कराता है, ध्यान के माध्यम से हम अपना अटेंशन जो हमारा सब तरफ लगा हुआ है, अपने ही ऊपर नहीं है, वो हम अपने मन पर लगाते हैं। और जानते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, कितनी सारी चीजें हम बोलते हैं, मन की महत्ता हम समझ चुके हैं। तो ये ध्यान जो है, ये हमें क्या करता है, बाहर से हटाकर जो हम अलग अलग चीजों पे अपने मन को लगाए रखते हैं, वो ध्यान, हमारा अटेंशन हम अपने मन पर लगा लेते हैं। ये ध्यान का बहुत बड़ा रोल है। और इससे क्या होगा, हमारा ध्यान हमारे मन पर जाएगा तो हम समझ सकेंगे कि ये मन काम कैसे करता है। अभी तो हम गौर ही नहीं करते कि मन काम कैसे करता है और हम इसे कैसे रिफाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान की क्या होगी, हम अपने मन को रिफाइन करना सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट पर्पस हमारा क्या है, जॉयफुल लिविंग। तो जो जॉयफुल लिविंग जो हम चाहते हैं,
जो आनंद ही आनंद हम जीवन में चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने मन को रिफाइन करना ही पड़ेगा। और होता क्या है, हम ध्यान हमारा हर वक्त किसमें रहता है? दुनिया को करेक्ट करने में। अपने अलावा हम सबको ठीक करने में लगे रहते हैं। उसके द्वारा हमें कभी भी जॉयफुल लिविंग नहीं मिलेगी, उसके हकदार हम कभी भी नहीं होंगे। हमें अपने माइंड को करेक्ट करना है, अपने मन को सही करना है, तभी हम जॉयफुली रह सकते हैं। और ये मेडिटेशन जो है, इस लक्ष्य को पाने में हमारी बहुत 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 मदद करता है, बहुत अधिक मदद करता है। जैसे एक एग्जांपल लें, हम क्रूड ऑयल होता है, उसको हम रिफाइन करते हैं ना। जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो क्या होता है? गैस मिलती है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, एविएशन फ्यूल मिलता है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जब हम मन को रिफाइन करेंगे तो हमें कितनी सारी चीजें अपने आप मिलती चली जाएंगी, पर हमें उसको रिफाइन करने की तरफ कोशिश तो करनी पड़ेगी। क्रूड ऑयल को कुछ नहीं करेंगे तो वो वैसा ही पड़ा रहेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना, गैस, पेट्रोल, सब कुछ छुपा पड़ा है, लेकिन रिफाइन करने से मिलेंगी वो चीजें। ऐसे ही जब हम मन को रिफाइन करेंगे तो जितनी हमारी इंटेलिजेंस है उसके अनुसार हमें बहुत सारी चीजें अपने आप मिलने लग जाएंगी। उनके लिए हम अलग से एफर्ट नहीं करेंगे, हम तो ध्यान करेंगे, मन पे ध्यान लगाएंगे, लेकिन वो चीजें अपने आप प्रकट हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है? छोटी छोटी चीजों तक नहीं रुकना है। हाईएस्ट लेवल जो है, मन को रिफाइन करके जो हाईएस्ट लेवल की चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, हमें वहां तक पहुंचना है। और वो हाईएस्ट लेवल क्या है? सेल्फ नॉलेज, अपने स्वरूप की पहचान, अपनी आइडेंटिटी की पहचान। इस आइडेंटिटी क्राइसिस से हमें बाहर निकलना है। हम अपने आप को इतना तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझ के अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तो हमें ये जो हमारा सेल्फ नॉलेज का, अपने स्वरूप की पहचान का जो हाईएस्ट हमारा लक्ष्य है, हाईएस्ट लेवल जो है, वो हमें प्राप्त करना है। और जितना हम, यदि हम उतना नहीं कर पाएंगे, यदि हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, तो ध्यान तो अपना काम कर देगा। लोअर लेवल जो है, हमको वहां भी चीज तो मिल जाएगी, पर वो कम करके बेनिफिट तो मिल जाएंगे। अब ये जो हम एक बार संक्षेप में देख लेते हैं, बाकी तो हम अध्याय के बीच बीच में खूब चर्चा करेंगे, पर एक बार मोटा मोटी थोड़ा सा ध्यान का समझ लें कि माइंड को जब हम रिफाइन करते हैं तो उसके 5 लेवल होते हैं। इनको, इन 5 टाइप के मेडिटेशन के द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन के मोटा मोटी हम 5 तरीके देख लेते हैं। रिलैक्सेशन मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन, एक्सपेंशन मेडिटेशन, वैल्यू मेडिटेशन और वेदांतिक मेडिटेशन। सबकी विस्तार से चर्चा हम यथा समय यथास्थान करते रहेंगे। तो माइंड को रिफाइन करने का एक प्रोसेस है, और वो हमें स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। जंप करके, कूद कर, हमें पीठ नीचे के स्टेप्स छोड़ के, और ये सीढ़ी छोड़ दी, ये सीढ़ी छोड़ दी, और सीधे तीसरी, चौथी, 5वीं पे पहुंच गए, तो पहुंच तो जाएंगे 5वीं पे उछल कर कूद कर भी, लेकिन कुछ गड़बड़ रह जाएगी। तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे तो हमें ये नहीं समझना है कि अभी तो पहला दूसरा स्टेप करने में इतना टाइम क्यों लगाएं, सीधे क्यों ना आगे बढ़ जाएं। उसकी चिंता नहीं करनी है। यदि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं और हम, हमारी इंटेलिजेंस आगे तक बढ़ी हुई है, तो शुरू के स्टेप्स तो हम यूं चुटकियों में पार कर लेंगे। लेकिन एक बार प्रोसेस हमारा सही होना चाहिए, और उसके लिए एक रफली 14 स्टेप्स बताए गए हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? हमें सबसे पहले पर्पस ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन का पर्पस समझ लेना चाहिए। तो ये हम थोड़ा समझेंगे विस्तार में अच्छे से। मेडिटेशन का पर्पस हमारा ये नहीं होना चाहिए, आप, मैंने जैसे बताया ना, अभी मेडिटेशन करने बैठेंगे तो हमें छोटी छोटी सिद्धियां, छोटी छोटी चीजें, बहुत सारे अनुभव तो ऐसे होने लगेंगे, लेकिन वो हमारा पर्पस नहीं है। मेडिटेशन से सिद्धियां मिलती हैं, लोग वहीं अटक जाते हैं बीच में, क्योंकि संसार में नाम, प्रसिद्धि, बहुत सारी चीजें मिलने लग जाती हैं सिद्धियां मिलने से, और वहीं अटक के रह जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान किया गया है पतंजलि योग सूत्र में भी, और जो भी जीवन के उच्चतम लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, वहां हमेशा यही कहा गया है कि सिद्धियों में अटके नहीं जाना है। जो हाईएस्ट लेवल, जो हाईएस्ट चीज हमें प्राप्त करनी है, सेल्फ नॉलेज,
अपने स्वरूप को पहचानना, वो पर्पज है मेडिटेशन का, है ना। छोटी छोटी चीजें तो अपने आप आती ही जाएंगी, जिनको हम इतना बड़ा समझते हैं वो तो हमें यूं ही आसानी से मिल जाएंगी बाई प्रोडक्ट की तरह से। फिर हमें एक सही लाइफस्टाइल उसके लिए अपनाना होता है। गलत लाइफस्टाइल में रह के और हम ध्यान की तरफ आगे उन्नति नहीं कर सकेंगे। डेली रूटीन हमें हमारा सेट करना होता है। ये सब चीजें डिसिप्लिन के लिए हैं। फिर हमें मेडिटेशन के लिए अपने आप को तैयार भी करना पड़ता है, वो भी जरूरी है। तो अब सबसे पहले जैसे हम देखें, रिलैक्सेशन मेडिटेशन का अभ्यास होना चाहिए, फिर कंसंट्रेशन मेडिटेशन का अभ्यास हम करें। वेदों में जो वेदांतिक मेडिटेशन जो हाईएस्ट तरीका है, तो वो वेदों का जो इनपुट है वो हम समझें थोड़ा। कर्मयोग का अभ्यास नहीं छोड़ें। सन्यास लेके जंगल में जाके बैठेंगे अपनी प्रवृत्ति के विपरीत बुद्ध चले गए वो एक अलग बात थी, महावीर निकल गए वो अलग बात थी। हम सबके लिए क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। अपने प्रवृत्ति के विपरीत यदि हम जाएंगे तो कर्मयोग का अभ्यास, और कर्मयोग क्या है, फल की आशा को छोड़कर कर्म करना। फल की आशा छोड़कर कर्म करना वो सबसे बड़ी बात है। फिर एक्सपेरिमेंट मेडिटेशन, और उसके बाद हमको क्या करना है, वैल्यू मेडिटेशन। फिर वेदांत की जिज्ञासा, यहाँ हमें गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है। अब वो चाहे हमारे बुक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन किसी को जीवंत गुरु मिले वो तो बहुत किस्मत की बात होती है। तो वेदांत तक पहुंच के जब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी बारीकियां समझना चाहते हैं, तो हमें किसी की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। उससे हमारी प्रगति बहुत तेजी से होती है। जो भी हमें ज्ञान मिलता है हमें उसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उसे चिंतन मनन सब कुछ करना चाहिए। और ये जो वेदांतिक मेडिटेशन है, इसके बड़े ही अद्भुत फीचर्स हैं। ये जो हम जितने आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब पे, सब पे बहुत सारी मेडिटेशन बहुत चलता रहता है। ये सब तो क्या है, आपके शुरुआती मेडिटेशंस हैं। जब आपको बहुत गहराई की मेडिटेशन में जाना है तो उसकी बहुत बारीकियां होती हैं, वो बारीकियां अच्छे से समझनी पड़ती हैं, ठीक है। और फिर उनका हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो ये हमने थोड़ा सा बहुत मोटे से रूप में एक बार ध्यान के बारे में समझा है हमने थोड़ा सा। अब हमें छठा अध्याय हम एक बार शुरू कर लेते हैं, फिर जहां जहां हमारी विस्तार की आवश्यकता होगी हम इन सब के बारे में, जितने तरह के मेडिटेशन है उन सब के बारे में बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। तो हमने देखा कि कर्मयोग की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करने के लिए, और ये छठा अध्याय शुरू होता है श्री भगवान वाच से, ये शुरू होता है। सबसे पहले भगवान बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन प्रश्न करता है ना, तो वो जवाब देते हैं, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय है। कौन है योगी, कौन है सन्यासी? क्या बताते हैं, कर्म फलम अनाश्रित है। कर्म फलम अनाश्रित है, कर्म फल का आश्रय न लेकर, मतलब कर्म कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म के फल का क्या रूप हमारे सामने आएगा, कर्म का क्या फल हमें मिलेगा, ये सोचना ही नहीं है। बस कर्म को है बेस्ट देना है अपना। फल तो अपने आप जब हम बेस्ट देंगे तो बेस्ट ही मिलेगा। हम कर्म को अच्छी तरह ना करें और सोचें कि फल हमें ये मिल जाए, फल ही फल का चिंतन करें, लाख कोशिश कर लें, फल तो वही मिलेगा जैसा हमने कर्म किया है। इसलिए कर्म फल की चिंता ही छोड़ दें, पूरा फोकस कर्म पे करें कि ये कर्म है, इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, बस उस पे फोकस करें। तो कर्म फल का आश्रय न लेकर यह कार्यम कर्म करोति, जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है, ये वर्ड कभी नहीं भूलें गीता के साधक, कर्तव्य कर्म। कर्म करना तो हर कोई, कर्म करे बिना तो एक क्षण भी कोई नहीं रहता। एक क्षण के करोड़वें हिस्से के बराबर भी कर्म किए बिना तो हम कभी रहते ही नहीं है। तो हमें कर्तव्य कर्म करना है, हमें क्या करना है, हमारी प्रवृत्ति के अनुसार क्या कर्तव्य हमने अपने लिए डिसाइड किया है, वो कर्तव्य कर्म हमें करना है। तो कृष्ण कहते हैं, कर्म फल का आश्रय न लेकर, अनाश्रित है कर्म फलम, यह कार्यम कर्म करोति, यह कर्म करोति नहीं कहा। गीता में आप देखिए एक ही श्लोक में एक एक शब्द को यदि आप छोड़ देंगे, एक शब्द भी छोड़ दिया तो आपको पूरी चीज समझ में नहीं आएगी। खाली कर्म करोति नहीं कहा है, कार्यम कर्म करोति, जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, जिसका जो कर्तव्य है वो क्या है,
सह सन्यासी, वो सन्यासी है। आप कहेंगे हम गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थ तो हैं, लेकिन यदि हम इस तरह कर्म करते हैं तो गृहस्थ में रहते हुए भी हम सन्यासी हैं। च योगी, और वो योगी है। कृष्ण कहते हैं ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे गृहस्थ में रहे, दुनिया में रहे, सब कुछ करता रहे, लेकिन वो सन्यासी है और वो ही योगी है। न निरग्नि न च अक्रिय है। इसके विपरीत जो खाली अग्नि का त्याग कर देते हैं, यानी जो इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि अब तो हमने यज्ञ हवन सब कुछ छोड़ दिए, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस हम तो खाली भगवान के ध्यान में बैठे हैं। तो न निरग्नि, केवल अग्नि का त्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं है, और न अक्रिय, जो अक्रिय है मतलब जो खाली क्रियाओं का त्याग कर देता है कि नहीं मुझे तो संसार में रहना नहीं है, कोई क्रिया करनी नहीं है, कर्म करना नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी ना सन्यासी होता है ना योगी होता है। बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं कृष्ण। आप दुनिया छोड़कर सोचोगे कि सब कुछ छोड़ दिया हमने और हम सन्यासी और योगी बन गए, बिल्कुल नहीं। आप खूब कर्म करो, लेकिन कर्म के फल की आशा छोड़ दो। तो वही दूसरा अध्याय, मैंने कहा ना दूसरा अध्याय तो गीता की क्रीम है, उसमें जो कह दिया उसी को अब करने का तरीका समझाया जा रहा है। तो अनाश्रित है कर्म फलम, इनका मतलब यही है कि किसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति और घटना, परिस्थिति, क्रिया, इनका आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए। और हमारा तो सारा जीवन ही व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है ना। एक एक व्यक्ति, एक एक वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई घटना, एक छोटी से छोटी क्रिया, हम तो दिन भर इन्हीं में उलझे रहते हैं। तो इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। करना तो ये सब है, लेकिन हमें इनके आश्रित नहीं होना चाहिए। आश्रित किसके होना है हमें? जो हमारी आइडेंटिटी है, जो नित्य स्वरूप परमात्मा जिसके हम अंश हैं, हमें अपने उस नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा का जो अंश हमारे अंदर है, हमें उसका आश्रय लेना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होती हैं चीजें, हम खुद ही बदल रहे हैं। हम अपने बच्चे को बदलता हुआ देख रहे हैं। बचपन आया, किशोरावस्था आई, युवावस्था आई, प्रौढ़ावस्था आ गई, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम खुद ही तो प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, हमारे विचार प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, सब कुछ तो बदलता जा रहा है। तो इन परिवर्तनशील चीजों का आश्रय लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यदि हम इन वस्तुओं का आश्रय लेंगे तो हम खाली के खाली ही रह जाएंगे। जबकि हमने एक बार एक उपमा हमने खूब एंजॉय की थी कि हम खाली डिब्बे नहीं हैं, हमारे अंदर तो बहुत खजाना हुआ है, लेकिन इन सब चीजों को पकड़कर हम खाली के खाली ही रह जाते हैं। तो हमें खाली डिब्बा नहीं बनना है, हम खाली डिब्बे हैं ही नहीं। हमारे अंदर जो खजाना छुपा है, जो हमारा स्वरूप है असली, हमें उसको पहचानना है। तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे। तो यदि हम इस संसार के राग, जो हमारी ममता है, इसको यदि हम त्याग कर दें तो हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति की अलग से कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हम इन परिवर्तनशील चीजों से अपना राग, इनमें आसक्ति, इनमें ममता, उससे दूर हट जाए। मनुष्य कर्म फल का आश्रय न रखकर बस कर्तव्य कर्म करे, ये यहाँ पे कहना है। और हमने देखा स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन तरह के जो शरीर हैं सभी से, है ना, इन तीनों में से हमें किसी का भी आश्रय ना लेकर हमें सबको परमार्थ के हित में लगा देना चाहिए। स्थूल शरीर से क्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म शरीर से हम सोचें दूसरों का हित कैसे हो, कारण शरीर में जो समाधि की अवस्था में हम पहुंचते हैं, मीन सब तरह से हमें परिवर्तनशील चीजों का आश्रय नहीं लेना है। आश्रय लेने का मतलब क्या है? साधन रूप में तो हमें इन सब का आश्रय लेना है, क्योंकि ये माध्यम तो हमारा यही है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही तो साधन का काम करेगा। तो साधन के रूप में तो शरीर का खूब इस्तेमाल करना है, इसीलिए तो हम इसे स्वस्थ रखना चाहते हैं। क्योंकि जब हमारा साधन, हमारा इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे आगे। तो इसलिए शरीर, ये जितने भी हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर हैं, हमें साधन के रूप में इनको बहुत स्वस्थ रखना है, साधन के रूप में हमें इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन इनके आश्रित नहीं होना है, इनमें अपनी आसक्ति नहीं लगानी है। तो संसार से मिली हुई जो चीजें हैं, ये हम खूब अच्छे समझ चुके हैं कि ये जितनी भी हमें, हमारा ये जो भारी रूप है, ये हमें संसार से मिला है। जिसकी चीज उसी को सौंप दें, संसार की चीज है, संसार के हित में ही लगा दें। ये हमारे हैं ही नहीं। जो चीज हमारी नहीं है हम उसको जबरदस्ती पकड़कर
बैठे हैं। तो यदि हम संसार की चीज को संसार की सेवा में ही लगा दें तो हम सन्यासी हो गए। मिली हुई चीजों में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए। पढ़ने में कितना आसान लग रहा है कि बस मिली हुई चीजों को छोड़ दो, हम त्यागी भी हो गए और हम सन्यासी भी हो गए। तो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? प्रश्न उठेगा ना भाई, क्यों कर्तव्य कर्म कर्म फल का आश्रय ना ले और खाली कर्तव्य कर्म करे, क्या होगा? इससे क्या होगा, फायदा क्या कैसे होगा कि जब हम अपने लिए कर्म नहीं करेंगे तो नई आसक्ति नहीं बनेगी। आसक्ति कब बनती है? जब हम किसी इच्छा से अपने लिए कर्म करते हैं, मैं ऐसा कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर हमारी उस कर्म में आसक्ति बनती है। जब हम अपने लिए कर्म करेंगे ही नहीं, हम खाली ये सोचेंगे कि ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, बस मुझे करना है, मुझे इससे क्या मिलेगा, ये इस विचार पे जाए ही नहीं, क्योंकि जो मिलना है वो तो मिलेगा, फिर भी हम नहीं सोचेंगे तो भी मिलेगा। इसलिए लेकिन हम वो भाव नहीं रखेंगे तो हमारी नई आसक्ति नहीं बनेगी नई। और जब वही कर्म हम दूसरों की भलाई का सोचकर करेंगे तो जो पुरानी आसक्ति हमारी बन चुकी है वो नष्ट हो जाएगी और मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। पुरानी आसक्ति, पुराने संस्कार, जैसे विपश्यना में सिखाते हैं, पुरानी आसक्ति और पुराने संस्कार खत्म होते जाना, उनको भी खत्म करना बहुत जरूरी है, जो पाइलअप हो गए हैं, और नई आसक्ति भी नहीं बनने देनी है। तो दो तरह से हमें करना है कि अपने लिए जब कर्म नहीं करेंगे तो नई आसक्ति नहीं बनेगी, और जब दूसरों के हित के लिए कर्म करेंगे तो पुरानी आसक्ति मिट जाएगी। ये इसके पीछे छुपा हुआ साइंस है, ये विज्ञान है इसके पीछे का। और क्या होगा, कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। जब हमारा खाली इसी पे ध्यान रहता है ना कि ये कर लूं तो ये मिल जाएगा, ये करने से मुझे ये मिल गया, अब मैं इतना और कर लूं तो मुझे ये मिल जाएगा, हमेशा हमारे और कर्मों का वेग हमारा बढ़ता ही चला जाता है। हम कर्मों से विरत होना चाहते हैं, विरत हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी हमेशा फल पे आशा लगी रहती है कि इतना सा करने से इतना मिला है तो मैं इतना कर लूं तो मुझे इतना मिल जाएगा। तो हर वक्त जब ध्यान उसी पे रहता है तो फिर कर्मों का वेग और बढ़ता चला जाता है। तो यदि हम ये काम कर लेंगे तो हम सन्यासी भी हो गए, त्यागी भी हो गए, और हमारा कर्म करने का वेग जो है वो भी कम होता चला जाएगा और धीरे धीरे मिटता चला जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है, उसके लिए अलग से कुछ भी एफर्ट नहीं करना है, ये मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। तो उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं से छूटने का उपाय क्या है? उनका सहारा मत लो, क्योंकि वो उत्पत्ति होती है उन चीजों की और उनका विनाश भी होता है। उनके साथ ममता नहीं करनी है और अपने जीवन को उनके आश्रित मानना ही नहीं है। जीवन के आश्रित मानना है जो परम सत्य है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो अभी ये हमने पहला श्लोक सिर्फ पढ़ा है, थोड़ा सा समझा है, कितना, सिर्फ इतना सा, अनाश्रित है कर्म फलम, इसका एक इतना सा हिस्सा हमने समझा है, 1/4। आगे हम कार्यम कर्म करोति, यह है, इसको समझेंगे। फिर तीसरा हिस्सा इसका ससंजय